प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम आपके साथ करेंगे चैप्टर 3 डीप वाटर। बच्चे, इसके हम पार्ट 1 में डीप वाटर की पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि विलियम डगलस को पानी का डर क्यों हुआ, कैसे, क्या एवर्जन था, मिस एडवेंचर क्या हुआ और वो मिस एडवेंचर में पानी से डूबते डूबते कैसे बचे। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसमें पार्ट 2 में हम करेंगे कि विलियम डगलस ने पानी के डर को कैसे दूर भगाया और क्या वो स्विमिंग करना सीख गए या नहीं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। कहते मैं दोबारा पूल पर कभी नहीं गया, मुझे पानी से डर लगता रहता और जब कभी होता मैं पानी से बचने की कोशिश करता। A few years later, when I came to know the waters of the cascade, जब मुझे पानी के झरनों के बारे में पता लगा तो मैं वहाँ जाना चाहता था। I wanted to get into them, and whenever I did, और जब भी मैंने जाना चाहा, whether I was wading the Titan or bumping rivers or bathing in warm lakes of the goat rocks, चाहे वो टाइटन और बम्पिंग रिवर में चलने की बात हो या फिर गोट रॉक्स के वार्म लेक में नहाने की बात हो, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। वही डर जो मुझे पूल में आया था दोबारा आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। वो मेरे ऊपर पूरा हक जमा लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। मेरे जो पैर थे बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते, चलने को तैयार नहीं होते और एक अजीब सा डर मेरे दिल को अच्छे से जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। जैसे जैसे ये साल बीतते गए ये हैंडीकैप भी मेरे साथ बढ़ता रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन, बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेशूट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, फिशिंग फॉर सैमन in the Columbia, at Bumping Lake, in the Cascade. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of the canoeing, boating and swimming. साल पे साल बीतते गए और ये हैंडीकैप मेरे साथ बना रहा। तो मैं इनकी झीलों में नौकाओं में बैठकर, छोटी बड़ी नौकाओं में बैठकर जमीन में घिरी सैमन मछली को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार और ओरेगन के मेट्रोलियस और डेशूट में ट्राउट मछली को पकड़ना, या फिर हो कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैमन को पकड़ना, कुछ भी हो, कहता जहां भी मैं जाता और डराने वाला भय मेरे को घेर लेता, अच्छी तरह से मेरे पीछे पीछे रहता और वह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को खत्म कर देता। डिप्राइव्ड मी ऑफ जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और मेरे इस जोश को, मेरे इस शौक को, आनंद को खत्म कर देता। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने हर वो काम किया इस डर को भगाने के लिए जो मैं कर सकता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। बट इसने मुझे अच्छे से जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर मैंने अपॉइंट किया और स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day। मैं पूल पर गया और 5 दिन रोज मैंने प्रैक्टिस की, हर रोज 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। इंस्ट्रक्टर ने मेरे कमर से एक रस्सी बांध दी और बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती जो उस पुली से होकर जाकर के सिर के ऊपर के तार की रस्सी से पर दौड़ती। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool। एक तरफ से वो रस्सी को पकड़े रहता और इस तरह से हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाते रहते, अक्रॉस पूरे पूल को क्रॉस कर जाते, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन और हफ्ते के बाद हफ्ते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर ट्रिप में मुझे अजीब सा डर लगने लगता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। हर बार इंस्ट्रक्टर अपनी रस्सी को ढील देता, मैं पानी के अंदर जाता और फिर से पुराना डर मुझे आ जाता। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने लग गए जब तक ये टेंशन थोड़ी कम हुई। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तब उसने मुझे बताया कि पानी के अंदर
मुंह रख करके सांस को बाहर निकालो। एंड टू रेज माई नोज, नोज को बाहर उठाओ एंड इनहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने कम से कम 100 बारी एक्सरसाइज की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जो मुझे घेर लेता था जब मैं पानी के अंदर होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। उसके बाद उसने मुझे पूल पर एक साइड पर पकड़ लिया और मैं अपने पैर पानी में चलाता रहा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों तक मैं यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। पहले तो मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए एंड मैं पैरों को कमांड करने लगा। Thus piece by piece he built a swimmer and when he had perfected each piece, धीरे धीरे उसने मुझे स्विमर बनाया और जब वो हर पीस में परफेक्ट हो गया, he put them together, उसने सबको इकट्ठा किया into an integrated whole. In April he said, और बोला, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. तो उसने बोला कि कूदो और जंप करो, पूल की पूरी लेंथ पार करो, धीरे से तैरो या फिर तेज। आई डिड। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। पर मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अभी डर था कि मैं जब पूल में अकेला होऊंगा फिर से मुझे डर लगने लगेगा। आई ट्राइड इट। मैंने ट्राई किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन। मैंने पूरी लेंथ एक बार जाकर और वापिस आया। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। डर के छोटे टुकड़े फिर से मुझे घेर लिया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन। पर अब मैंने गुस्से से कहा एंड से टू दैट टेरर, और उस डर को बोला, ट्राइंग टू स्केयर मी ई, क्या मुझे डराना चाहते हो? वेल हेयर इज टू यू। अब देखो मैं क्या करता हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और देखो, और मैंने एक लेंथ और पार कर दी। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। इस तरह से जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। पर अभी भी मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे नहीं लगता था कि सारा डर चला गया। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake to Stampede Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. Only once did the terror return. ऑथर कहते हैं कि मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ लेक पे गया और ट्रिक्स आइलैंड में डॉक से कूदा। 2 मील तैर करके स्टैम्पेक आइलैंड पहुंचा। उसमें मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक को तैरने में यूज़ किया। मैंने सारे तरीके से तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। केवल एक बार डर वापस लौट के आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब मैं लेक के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया और कुछ नहीं दिखा, बस पानी ही पानी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। पुराना डर फिर से आ गया। आई लाफ्ड। मैं हंसा एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम मुझे डरा पाओगे? इट फ्लैट एंड आई स्वेम ऑन। और वो भाग गया और मैं तैरने लगा। येट आई हैड रेजुअल्स डाउट्स। अभी भी मुझे कुछ डाउट थे। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows. मैं पश्चिम की ओर गया और टाइटन से कॉनार्ड मीडो तक, up the Conard Creek Trail to meet glacier and camped in the high meadow by the side of the warm lake. तो ऑथर कहते हैं कि मैं पश्चिम की ओर गया और वहाँ तेजी से चला। टाइटन के ऊपर कॉनार्ड मीडोज तक गया, कॉनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीरे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। अगले दिन मैंने कपड़े उतारे, लेक में छलांग लगाई और तैर करके दूसरे किनारे तक गया और वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू। जैसे बिल्कुल डॉग कॉर्पोरन करता था। आई शाउटेड विद जॉय। मैं चिल्लाया खुशी से। गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। गिलबर्ट पीक से मेरी आवाज़ खुशी लौट कर आई। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैं पानी के डर को जीत चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। इस एक्सपीरियंस का मेरे लिए बहुत ही मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। इसे केवल वही जान सकते हैं
जिन्होंने इस डर का अनुभव किया हो और उस पर जीत पाई हो। इन डेथ देयर इज पीस, कहता है मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर किस में है? केवल मौत के डर में। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो भी हमें डर लगता है वो केवल डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन द इंटेंसिटी। कहता है क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस कर दिया था, एक तो मरने का डर, और मरने से जो डर लगता है वो, और उसके बाद जीने की जो इच्छा होती है, दोनों को गहराई से मैंने अनुभव किया था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंत में मैं बिल्कुल आज़ाद था। मुझे ऐसा लगा कि मैं डर से बिल्कुल आज़ाद हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पे चलने के लिए, एंड क्लाइम द पीक्स, पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को, एक डर को एक तरफ छोड़ने के लिए। तो बेटा आज हमने किया डीप वाटर, डिटेल में लाइन बाय लाइन हमने इसकी रीडिंग की। तो होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से इसको शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, गुड बाय।